प्रश्न 7, निम्नलिखित कोण का पूरक कोण बताएं। तो पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो प्रत्येक को दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। यानी दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो प्रत्येक को एक दूसरे का क्या कहेंगे? पूरक कोण। जैसे 30 डिग्री का पूरक कोण है 60 डिग्री और 60 डिग्री का पूरक कोण है 30 डिग्री। देखिए 30 जोड़ 60 बराबर 90। तो उसी तरह इसको हल करेंगे। तो अभी प्रश्न क्या हल करेंगे? प्रश्न 7 का क्या, यानी 80 डिग्री का पूरक कोण बताना है। तो प्रश्न 7 का क्या 80 डिग्री, तो 80 डिग्री का पूरक कोण। तो पूरक कोण निकालने के लिए 90 डिग्री में से 80 डिग्री को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 में से 80 घटाएंगे तो 10, यानी 10 डिग्री। तो 80 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, देखिए 80 जोड़ 10, 80 और 10 जोड़ेंगे तो 90 आता है। तो पूरक कोण जब भी निकालना हो तो 90 डिग्री में से जो दिया हुआ कोण है उसको घटा देंगे। ठीक है, तो 80 डिग्री का पूरक कोण हो गया 10 डिग्री। 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का पूरक कोण, तो 90 डिग्री में से 45 डिग्री को घटाएंगे तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना आएगा? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का पूरक कोण 45 डिग्री होगा, क्योंकि 90 में से 45 घटाएंगे तो 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का पूरक कोण हो गया 45 डिग्री, क्योंकि दो कोण का जोड़ कितना होना चाहिए? 90। तो 45 45 90, इसीलिए 90 में से 45 घटा देंगे। जा 85 डिग्री, तो 85 डिग्री का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री। तो 85 डिग्री का पूरक कोण कैसे निकलेगा? 90 में से 85 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 5 डिग्री, यानी 85 डिग्री का पूरक कोण हो गया 5 डिग्री। झ 10 डिग्री, तो 10 डिग्री का पूरक कोण, तो 90 डिग्री में से 10 डिग्री को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 माइनस 10 यानी 80 डिग्री। तो 10 डिग्री का पूरक कोण हो गया 80 डिग्री। तो 90 में से 10 को घटा देंगे तो इसका उत्तर हो गया 80 डिग्री। इया 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का पूरक कोण, तो 0 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री। तो 90 माइनस 0 कितना हो गया? 90 डिग्री। तो 0 डिग्री का पूरक कोण, तो 90 डिग्री माइनस 0 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 0 डिग्री का पूरक कोण हो गया 90 डिग्री और 90 डिग्री का पूरक कोण हो गया 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री का पूरक कोण निकालना था तो 90 में से 0 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। प्रश्न 8, निम्नलिखित कोण का संपूरक कोण बताएं। तो संपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो प्रत्येक को दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। यानी दो कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री हो तो प्रत्येक को दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। जैसे 120 डिग्री जोड़ 60 डिग्री कितना हो रहा है? 180 डिग्री। तो 120 डिग्री का संपूरक कोण है 60 डिग्री और 60 डिग्री का संपूरक कोण है 120 डिग्री। प्रश्न 8, तो प्रश्न 8 का क्या है? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का संपूरक कोण, तो संपूरक कोण निकालने के लिए 180 डिग्री में से 30 डिग्री को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 180 में से 30 घटाएंगे तो 150 डिग्री। तो 180 माइनस 30 बराबर 150 डिग्री, यानी 30 डिग्री का संपूरक कोण हो गया 150 डिग्री। तो जब भी संपूरक कोण निकालना हो तो 180 में से जो दिया हुआ कोण है उसको घटा देंगे।
तो आ जाएगा उत्तर ख में है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री का संपूरक कोण, तो 180 डिग्री में से 40 डिग्री को घटाएंगे तो 180 माइनस 40 कितना हो जाएगा 140। तो 40 डिग्री का संपूरक कोण हो गया 140 डिग्री। ग 70 डिग्री, तो 70 डिग्री का संपूरक कोण यानी 180 डिग्री में से 70 डिग्री को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री। कितना होगा 110। एक 110 डिग्री, तो 70 डिग्री का संपूरक कोण 110 डिग्री। घ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का संपूरक कोण, तो 90 डिग्री का संपूरक कोण 180 डिग्री में से 90 डिग्री को घटा देंगे तो 180 में से 90 गया तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का संपूरक कोण हो गया 90 डिग्री। तो संपूरक कोण निकालने के लिए क्या करते हैं 180 में से जो दिया हुआ कोण है उसको घटा देंगे तो जो आएगा हुआ उस कोण का संपूरक कोण होगा। अड़ा 110 डिग्री, तो 110 डिग्री का संपूरक कोण, तो 180 डिग्री तो 110 डिग्री का संपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा 70 डिग्री, यानी 110 डिग्री का संपूरक कोण हो गया 70 डिग्री। च 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का संपूरक कोण हो जाएगा तो 180 में से 120 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो 120 डिग्री का संपूरक कोण हो गया 60 डिग्री। 6 165 डिग्री, तो 165 डिग्री का संपूरक कोण 180 डिग्री में से 165 डिग्री को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 7, 7 में से 6 गया 1, यानी 15 डिग्री। तो 180 में माइनस 165 कितना हो गया 15 डिग्री। तो 165 डिग्री का संपूरक कोण हो गया 15 डिग्री। जा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का संपूरक कोण हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 180 में से 0 गया तो 180 डिग्री, तो 0 डिग्री का संपूरक कोण हो गया 180 डिग्री। प्रश्न 9 उत्तर दें क वह कौन सा कोण है जो अपने पूरक के बराबर है। तो प्रश्न 9 क तो वह कौन सा कोण है जो अपने पूरक के बराबर है। तो कह रहा है वह कौन सा कोण है जो अपने पूरक के बराबर है। तो पूरक कोण यानी दो कोण का जोड़ होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो 90 डिग्री का आधा जो होगा वही होगा अपने पूरक के बराबर। तो 90 डिग्री का आधा यानी तो 90 डिग्री का आधा, तो 2 से 90 डिग्री को भाग दे देंगे, ठीक है। तो 2 से 90 डिग्री को भाग देंगे तो आधा निकल जाएगा 90 डिग्री का आधा। तो देखिए 2 चौक 8, 9 में से 8 गया 1, फिर 0 उतारेंगे तो 2 बचे 10, यानी 45 डिग्री। तो 45 डिग्री जो है अपने पूरक के बराबर है, क्योंकि 45 45 90 होता है। तो 90 डिग्री का आधा जो कोण होगा वही पूरक के अपने पूरक के बराबर होगा, क्योंकि देखिए 45 दूना 90, 45 जोड़ 45 बराबर 90। तो 45 डिग्री जो हो गया वह अपने पूरक के बराबर, तो इसका उत्तर हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो किसी भी
संख्या को आधा करने के लिए 2 से भाग देते हैं। जैसे 10 को 2 से भाग देंगे तो 5, 100 को 2 से भाग देंगे तो 50। उसी तरह 90 का आधा कर देंगे तो 90 का जो आधा होगा वही अपने पूरक के बराबर होगा। तो इसका उत्तर हो गया 45 डिग्री। ख, वह कौन सा कोण है जो अपने संपूरक के बराबर है? तो संपूरक के बराबर, तो संपूरक कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री का जो आधा होगा वही अपने संपूरक के बराबर होगा। तो 2 से 180 को भाग देंगे तो 2 नम्मा 18, 2 नम्मा 18, 18 में से 18 गया 0, 0 उतारेंगे नहीं लगा तो यहाँ पे भी एक 0 दे देंगे। तो कितना आ गया 90 डिग्री। यानी वह कोण जो अपने संपूरक के बराबर है वह कौन है? 90 डिग्री। तो संपूरक कोण मतलब हुआ दो कोण का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो 180 का आधा कर देंगे, तो आधा करने के लिए 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री इसका उत्तर होगा। यानी 90 डिग्री अपने संपूरक के बराबर है, क्योंकि 90 90 180 होता है, 90 जोड़ 90 180 डिग्री। तो इसका उत्तर हो गया 90 डिग्री। प्रश्न 10, प्रत्येक आकृति में कुल कितने कोण हैं? तो देखिए क में यह आकृति जो दिया हुआ है इसमें कितना कोण है? तो 1 2 3 4। इसमें कितना कोण है? 4। तो 4 लिख देंगे इसका उत्तर हो गया 4। 4 कोण है। देखिए एक कोण, ये हो गया एक कोण, ये हो गया दूसरा कोण, ये 3, ये 4। तो इसमें पता चल गया है कि इस आकृति में 4 कोण है। अब इसमें देख लेते हैं तो इसमें कितना कोण है। देखिए एक कोण ये हो गया छोटा वाला, फिर एक कोण ये हो गया इस छोटा वाला, ठीक है, 2 कोण, और एक कोण हो गया ये दोनों मिला करके ये बड़ा वाला। तो 3 कोण हो गया। तो इसका उत्तर होगा 3। देखिए एक कोण ये छोटा वाला, फिर एक कोण ये छोटा वाला, ये दोनों मिला करके एक बड़ा कोण है। 3 कोण है इसमें, तो 3 लिखेंगे। इसमें देखिए एक कोण, 2 कोण, 3 कोण, 3 कोण हो गया, ठीक है, 3 कोण हो गया। अब देखिए एक हो गया यहाँ से यहाँ तक 4 कोण, एक हो गया यहाँ से यहाँ तक 5 कोण, और एक हो गया ये पूरा बड़ा वाला, यानी 6 कोण है इसमें। कितना कोण है? 6 कोण है। एक ये 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5, और ये पूरा बड़ा वाला, यानी 6 कोण है इसमें, ठीक है। तो इस आकृति में 4 कोण है, इस आकृति में 3 कोण है, और इस आकृति में 6 कोण है। तो इस तरह से प्रश्न 10 तक हल कर लेंगे।